हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो देख लेते हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें 5.1 तो उसके सॉल्यूशन हमको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, और वीडियो को शेयर भी करें। 5 चैप्टर हमारा किसका है? डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आंकड़ों को प्रबंधन करना है। वो भी कई टाइप्स हैं डाटा को हैंडलिंग करने के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन। ओके, आपके लाइफ में ऐसे डे बाय डे कई ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि आपने रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच, है ना। जैसे कि लास्ट के 10 टेस्ट मैच में रन बैट्समैन के द्वारा इतने बनाए गए, ओके, मेड किए गए। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs। ओके, ODI 10 ODI में बॉलर के द्वारा इतने विकेट के नंबर लिए गए। ओके, तो लाइफ में आपने अपने डे बाय डे आप देखते हैं कि आपको कई ऐसे डेटा के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इन इंफॉर्मेशन को यदि हम कलेक्ट करते हैं इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारा? डाटा। Data is usually collected in the context of a situation that we want to study. Okay, a teacher may like to know the average height of student her class. Okay, she will write the heights of all the student her class, है ना। टीचर हर क्लास की स्टूडेंट्स की हाइट लिखती है। okay, तो इन डाटा को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से जो इंटरप्रेट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डाटा हैंडलिंग करना। ओके, तो यहाँ पे एक दिया है, फर्स्ट नंबर हमारा दिया है अब पिक्टोग्राफ। ओके, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्रलेख। चित्र के अकॉर्डिंग हमको डाटा को हैंडलिंग करना होता है। यहाँ पे एक कार बनी है, इसका क्या मतलब है? 1 कार इक्वल टू 100 कार्स। ओके, यहाँ पे लिखा भी है 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 का। ओके, यहाँ पे जुलाई में 1 कार 2 कार कितनी हो गई? 100 100 200, और ये कितनी बनी? हाफ। तो 100 का हाफ कितना होता है हमारा? 50। ओके, कितना होगा टोटल हमारा? 250। उसी तरीके से अगस्त में कितना हो गया हमारा? 100 200 300। ओके, तो सितंबर में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क दिया है 1 2 3 4। ओके, 4 कार दी है, एक कार है 100 के बराबर, तो 4 कितनी हो गई हमारी? 4 × 100। ओके, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 400 कार। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में टोटल कितनी कार को प्रोड्यूस किया गया? तो 250। ओके, सेकेंड नंबर है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कार किस मंथ में? इन विच मंथ, किस मंथ में बनाई गई? सितंबर। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा अब बारग्राफ। बारग्राफ को हम हिंदी में कहते हैं दंड आरेख खींचना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बारग्राफ को समझाने का। यहाँ पे एक दिया हुआ है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th 2003-2004 के बीच में हमारी कितनी संख्या थी स्टूडेंट की? 8th क्लास के 100 के बीच में थी। ओके, फिर बढ़ी 2004-5 के बिटवीन में कितनी हो गई? 200 तक बढ़ गई। ओके, इसी तरीके से ये क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 1 by 1 सेशन में बढ़ते गए हमारे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ में कैसी इंफॉर्मेशन दी गई है? इंफॉर्मेशन हमारी दी क्या है? एकेडमिक ईयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। किस ईयर में इंक्रीज मीन्स बढ़ी किसकी? स्टूडेंट्स के नंबर। मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस ईयर में बढ़े? 2007 एंड 2008 के बीच में। थर्ड नंबर है हमारा क्वेश्चन इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। ज्यादा नंबर किस ईयर में बढ़े? इसका भी आंसर यही होगा 2007-8। क्वेश्चन 4 है हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेट दिया हुआ है आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। अब स्टेट हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 2006। जो नंबर है हमारा 2005 और 2006 का इज ट्वाइस दैट और 2003 एंड 2004। क्या 2003
और 2004 का डबल है कि नहीं है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ट्वाइस, दुगना होना चाहिए। 2003 2004 की जो बिटवीन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 100, तो इसका ट्वाइस मतलब दुगना, तो क्या दुगना है कि नहीं है? तो दुगना से भी ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फॉल्स। ओके। डबल बार ग्राफ। ओके, तो अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा। ओके, तो ये जो डबल बार होता है यहाँ पे डाटा के दो सेट होते हैं हमारे जो कि शो करते हैं इस बार ग्राफ में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डबल बार ग्राफ। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास 8 के दिए थे। अब यहाँ पे मार्क दिया हुआ है कि स्टूडेंट के द्वारा किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए गए। ओके, यहाँ पे सिंबल के लिए दिया गया है कि ये जो प्लेन लाइन है हमारी 2005-6 की है और ये जो लाइन है हमारी 2006 और 7 की। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। यहाँ पे डबल बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी गई हुई है? सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क दिए गए हैं। ओके, सेकेंड नंबर है हमारा क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज अ परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में, ओके, सब्जेक्ट हमको बताना है, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव्ड द मोस्ट परफॉर्म। ओके, सबसे ज्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में दिया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैथ में तो 2006-7 में कम है, ये इक्वल है, और ये सबसे ज्यादा है। ओके, यहाँ पे ये भी इक्वल है 2006-7 वाला 2006, लेकिन यहाँ पे है जो 2005-6 का वो कम दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है। तो किस सब्जेक्ट में परफॉर्म अच्छा है? हिंदी। थर्ड नंबर है हमारा क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज अ परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड। इसका मतलब होता है कि स्थिति किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बदतर थी, मतलब बिगड़ी हुई थी। हमारा इंग्लिश की 2006-7 के बिटवीन में ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स हमारा डिक्रीज हुआ है। नंबर 4 है हमारा, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। पार का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ वैल्यू। ओके, तो किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इक्वल है? हिंदी में। ओके, चलिए तो ये भी हम समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है। ओके, यूजली डाटा अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। ओके, यहाँ पे डाटा आपको अवेलेबल तो है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके, तो हमको क्या है? वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमैटिकली। तो हमको डाटा को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट दिए हैं लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है कि स्टूडेंट के नंबर कितने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। यहाँ पे ये तो बता दिया है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक ग्रुप है स्टूडेंट का जहाँ पे पूछा गया उनके फेवरेट सब्जेक्ट को। तो हम इसको कैसे सिस्टम करेंगे? तो सबसे पहले हमको मालूम है कि फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन कौन सा दिया है? आर्ट, ओके, मैथ, साइंस, और भी सब्जेक्ट आते जाएंगे तो हम लिखते जाएंगे इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, यहाँ पे टैली मार्क कर लेंगे कि आर्ट वाले कितने स्टूडेंट ने बोला कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आर्ट वाले स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आर्ट वाले स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 7। अब मैथ के हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लाइन कर दी इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें सर्कल कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, अब साइंस देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। साइंस वाला कितना हो गया हमारा? 6। अब यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट बचा है इंग्लिश, कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4। इंग्लिश के कितने हो गए हमारे? 4। अब ये जो स्टूडेंट्स के नंबर दिए हैं इसको आपको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? हमारा 7 है तो सबसे पहले हम 4 लाइन खींचते, 1 2 3 4। ओके, फिर 4 के बाद हम इसको 5 के लिए एक ऐसी लाइन कर देते, तो ये हमारा हो गया 5
फिर 1 2, 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7। ओके, यहाँ पे 5 है तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 और एक ये लाइन। ओके, ये कितना हो गया हमारा 5। 6 कैसे है 1 2 3 4 5 और एक लाइन ये हो गई हमारी 6 की। अब 4 है यहाँ पे तो 1 2 3 4 लाइन बस। ओके, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, टैली मार्क कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एक रॉ डाटा को हमको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके बनाना है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं हमारा, विच इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट, कौन सा सबसे मोस्ट लाइक किया गया सब्जेक्ट को, वो है हमारा आर्ट। ओके, और लीस्ट लाइक जो सबसे कम लाइक किया गया वो है हमारा इंग्लिश। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट आर्ट एंड 1 लीस्ट लाइक्ड इंग्लिश। एक हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बाद एक बार क्या होता है हमारा ग्रुपिंग डाटा। ओके, ग्रुपिंग का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना, हमें क्लास इंटरवल करना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डाटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोड द एक्यूरेंस ऑफ ईच एंट्रीज सेवरल टाइम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्ट इज लाइक्ड 7। आर्ट को हमने ये टेबल 5.1 से लिया गया है, जो अभी हमने ऑर्गेनाइजिंग डाटा किया है वहां पे से लिया गया है कि आर्ट को 7 स्टूडेंट्स ने पसंद किया, मैथ को 5 स्टूडेंट्स ने एंड सो ऑन। ओके, यही कि इंग्लिश को कितने ने पसंद किया 4 ने और साइंस को 6 स्टूडेंट्स ने। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली यूजिंग इज अ पिक्टोग्राफ। आप इसको पिक्टोग्राफ के भी थ्रू दिखा सकते हैं, आर बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजिंग डाटा को बार ग्राफ में भी कर सकते हैं जैसे हमने समझा था। Sometimes, however, we have a deal with a large data. Okay, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे तो छोटे मोटे डाटा दिए थे तो हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया बार ग्राफ में। ओके, लेकिन जहाँ पे एक लंबा डाटा दिया हुआ है लार्ज, तो हम उसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे। ओके, हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग मार्क आउट ऑफ 50। 50 के अंदर एक पेपर हुआ ऑब्टेन्ड इन मैथ सब्जेक्ट का पेपर हुआ जिसमें से 60 स्टूडेंट क्लास 8 के पार्टिसिपेट किए, जहां पे 50 में से 50 में इतने नंबर मिले। अब यहाँ पे स्टूडेंट तो बता दिए गए लेकिन नंबरिंग बहुत दी हुई है, तो अब ये लार्ज डाटा हो गया हमारा। तो हम इसको किस तरीके से एक ग्रुप बना लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं ग्रुपिंग डाटा। ओके, तो ये हम क्या लिख लेते हैं, हमारा ग्रुप्स बना लेते हैं। 60 स्टूडेंट का हम कैसे ग्रुप बना लेते हैं, 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से हो गया हमारा 60। ओके, तो ये जब यहाँ पे लार्ज डाटा दिया हुआ तो वहाँ पे हम ग्रुपिंग डाटा का यूज करते हैं। ये हम बाद में लिख लेंगे टैली मार्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 में कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो आपको बताना है कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है, ये तो 10 है, ये क्या हो गया हमारा 5। ओके, एक नंबर ये हमको मिल गया और ये सब बड़े हैं, ये 2 मिल गया। ओके, 0 से 10 के बीच में हमारे कितने नंबर हैं 2 नंबर। इसको टैली में हम कैसे लिखते हैं 1 2। 10 से 20 के बीच में कितने हो गए हमारे, ये 10 हो गया 1, 12 2, 15 भी 20 के बीच में आता है 3 4, एक ये है 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो 10 से 20 के बिटवीन में कितने नंबर मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स। ओके, अब 20 से 30 के बिटवीन में तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, तो 20 से 30 के बीच में कितना हो गया हमारा 21। अब 30 से 40 के बीच में हम देख लेते हैं। तो जब हम ये जो नंबर लिखे हैं वो हमको इसी साइड ही गिनना है। ओके, बीच में बोला है तो 30 को हमको यहाँ पे नहीं गिनना है, हमें इस साइड गिनना है।
तो 30 से 40 के बीच में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितना हो गया हमारा, 30 से 40 के बीच में 19 हो गया। ओके, अब 40 से 50 के बीच में हम देख लेते हैं। 1, इस लाइन का हो गया, 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 40 से 50 के बीच में 7। अब 50 से 60 के बीच में ये 1 ही है। ओके, क्योंकि पूरा हो चुका था, तो ये हो गया 1। अब हम इसको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, तो 0 से 10 के बीच में 2 था, तो 2 लाइन ड्रॉ किए। अब 10 से 20 के बीच में 10 था, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया। 21 में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 कितना हो गया, 20 हो गया हमारा, और ये 1 21 हो गया। 19 में कैसे करेंगे, ये 5 5 5 15 हो गया। अब 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, 19 7 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 है। ये हो गया हमारा ग्रुपिंग डाटा। ओके, हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है हमारा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, जो हिस्टोग्राम है वो डेटा को क्या करता है, उसके प्रसार को एक आकार देता है। जो हिस्टोग्राम है वो जो भी डाटा है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम को इस चित्र से समझते हैं। ओके, जो कि हमारा फिगर दिया हुआ है 5.2 में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया है, यहाँ पे हमारा एज ऑफ 25 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। यहाँ पे एक स्कूल में 25 टीचर की एज दी गई है। ओके, तो अब 25 को यदि हम 1 2 3 4 करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 5 5 के पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन ये कैसी दी हुई है ना, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जैग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन। ओके, तो ब्रोकन लाइन का क्या होता है, मतलब यहाँ पे यदि हम, ये पॉइंट हो गया हमारा 0, यदि हम 0 से 5 5 का गैप करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग लाइन हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा 20 से दिया गया है, टीचर की जो एज दी है वो 20 के ऊपर दी गई है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यहाँ पे लंबी लाइन होगी। तो ये लाइन की हमको नीड नहीं थी यहाँ पे। ओके, तो हम क्या कर दिए, इसको जैग्ड लाइन। जैग्ड लाइन को हम ब्रोकन लाइन भी कहते हैं, उल्टा जेड। ओके, यहाँ पे लाइन को हम लंबी ना करके यहाँ पे एक जेड बना दिए, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक लाइन थी 0 से 20 के बीच में भी। तो ये जो दिया है हमारा, क्या दिया है, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप्स इन बिटवीन, इनके बीच में गैप नहीं है। ओके, 20 से 25 हो गया, 25 से 30 का हो गया, इनके बीच में गैप नहीं है। और क्या है, हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। जो भी आइटम ये दिया गया है एक पर्टिकुलर ग्रुप में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 25 टीचर हैं स्कूल के, जहाँ पे 28 से 25 के बीच में कितने टीचर है हमारे, 4 टीचर। कैसे, कोई टीचर 21 का भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है हमारा 24 का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमको एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्लास इंटरवल में लिख दिए। ओके, इसका मतलब है कि जब हम हिस्टोग्राम में बनाते हैं तो वहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए, डिवाइड रेंज भी इक्वल होना चाहिए। इसको जब हम किसी भी डेटा को एक ग्राफिकल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम।